कार्ल मार्क्स एक ऐसा नाम है जो अपने आप में क्रांतियों, विचारधाराओं और उन बहसों की पूरी कहानी कहता है जिन्होंने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो चलिए आज उस इंसान और उसके उन विचारों को थोड़ा करीब से जानते हैं जिन्होंने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये हैं कार्ल मार्क्स। इनका जीवन 19वीं सदी के एक बड़े ही उथल-पुथल भरे दौर में गुजरा। सोचिए, वो एक ऐसा जमाना था जब औद्योगिक क्रांति की आग धधक रही थी और समाज में हर तरफ बेचैनी थी। और यही माहौल, यही संदर्भ उनके क्रांतिकारी विचारों की जमीन तैयार करने वाला था। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर एक इंसान के विचार इतने ताकतवर कैसे हो सकते हैं? वो कौन सी चिंगारी थी जिसने उनके लिखे शब्दों में आग भर दी? इतनी आग कि उससे क्रांतियां हुईं और दुनिया भर की सरकारों की बुनियादें तक हिल गईं। चलिए इस असाधारण सोच के सफर को समझते हैं। हर बड़े विचारक की एक शुरुआत होती है, एक कहानी होती है, और मार्क्स के मामले में उनके विचारों की जड़ें उनके शुरुआती जीवन के तजुर्बों और उस समय के बौद्धिक माहौल में बहुत गहरी थीं। तो देखिए, बात है साल 1818 की। जर्मनी के ट्रियर शहर में एक खाते-पीते परिवार में मार्क्स का जन्म हुआ। उनके पिता एक जाने-माने वकील थे, जिन्होंने उस वक्त की सामाजिक मुश्किलों से बचने के लिए ईसाई धर्म अपना लिया था। शुरुआत में तो मार्क्स ने भी कानून की पढ़ाई शुरू की, लेकिन उनकी जिंदगी का रास्ता बहुत जल्द एक बिल्कुल अलग मोड़ लेने वाला था। हर किसी के बौद्धिक सफर में एक टर्निंग पॉइंट आता है। मार्क्स के लिए वो मोड़ आया बर्लिन में, एक ऐसी जगह जहां उनके दिमाग का सामना उन विचारों से हुआ जिन्होंने उनके आने वाले कल की पूरी कहानी लिख दी। साल था 1836। ये वो पल था जिसने उनकी जिंदगी की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। तो होता यह है कि बॉन यूनिवर्सिटी के कानून के क्लासरूम छोड़कर मार्क्स 1836 में बर्लिन पहुंच जाते हैं, जो इस वक्त विचारों का एक बड़ा केंद्र था। और यह सिर्फ शहर बदलना नहीं था, यह असल में उनकी सोच के जागने की शुरुआत थी। बर्लिन में आकर मार्क्स हेगल के दर्शन में पूरी तरह डूब गए। हेगल का मानना था कि इतिहास विचारों के टकराव से आगे बढ़ता है। इसके साथ साथ उन्होंने मॉन्टेस्क्यू और रूसो जैसे बड़े विचारकों को भी पढ़ा, जिनसे उन्होंने सामाजिक ढांचों और सत्ता पर सवाल उठाना सीखा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिंदगी सिर्फ किताबों और विचारों में ही गुजर रही थी। इस बौद्धिक उथल-पुथल के बीच 1843 में उन्होंने अपने बचपन की दोस्त जेनी वॉन वेस्टफैलन से शादी की। जेनी जिंदगी भर उनकी सबसे बड़ी हिम्मत और हमराज बनी रहीं। कभी कभी जिंदगी में एक मुलाकात सब कुछ बदल देती है। मार्क्स के लिए भी एक ऐसी ही मुलाकात एक ऐसी बौद्धिक साझेदारी की वजह बनी जो दुनिया बदलने वाली थी। साल 1844, इतिहास की किताबों में दर्ज एक और अहम साल, जो एक यादगार दोस्ती की शुरुआत का गवाह बना। 1844 में पेरिस की चहल पहल भरी गलियों में मार्क्स की मुलाकात हुई फ्रेडरिक एंगल्स से। एंगल्स भी एक जर्मन दार्शनिक थे और एक उद्योगपति के बेटे थे। ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, ये उस साझेदारी की शुरुआत थी जो इतिहास की सबसे असरदार वैचारिक साझेदारियों में से एक कहलाई। देखिए, एंगल्स ने इंग्लैंड की फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों की मुश्किलों को अपनी आंखों से देखा था। उन्होंने मार्क्स को एक नया नजरिया दिया। एंगल्स के असर से ही मार्क्स के किताबी विचार जमीनी हकीकत से जुड़े और उनका ध्यान औद्योगिक पूंजीवाद और मजदूर वर्ग के संघर्षों पर गया। और इसी दोस्ती, इसी साझेदारी का नतीजा थीं दो ऐतिहासिक रचनाएं। ये सिर्फ कागज पर लिखे शब्द नहीं थे, ये क्रांतियों का बुलावा थे। 1848 में उन्होंने कम्युनिस्ट घोषणा पत्र जारी किया। ये एक छोटा लेकिन बहुत ही धमाकेदार दस्तावेज था। इसमें कहा गया कि इतिहास असल में वर्ग संघर्ष की कहानी है और मजदूर वर्ग से अपनी जंजीरें तोड़ने का आह्वान किया गया। इसी ने आधुनिक समाजवाद की नींव रखी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। घोषणा पत्र के लगभग 20 साल बाद मार्क्स अपनी सबसे बड़ी रचना दुनिया के सामने लाने वाले थे, एक ऐसा काम जो उनकी जिंदगी भर की मेहनत का निचोड़ था। और फिर साल 1867 में आया दास कैपिटल का पहला खंड। ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये पूंजीवादी व्यवस्था का एक बहुत ही गहरा और विस्तृत विश्लेषण था। इसमें उन्होंने दिखाया कि ये सिस्टम कैसे काम करता है और कैसे इसके अंदर ही इसके विनाश के बीज छिपे हैं। इसका असर इतना जबरदस्त था कि दास कैपिटल को समाजवादियों की बाइबल कहा जाने लगा। ये एक गाइड बुक बन गई जो अपने समर्थकों को पूंजीवाद की आलोचना करने और एक नए समाज की कल्पना करने का रास्ता दिखाती थी। तो इस असाधारण जीवन और काम से हम क्या समझें? कार्ल मार्क्स अपने पीछे आखिर क्या विरासत छोड़ गए?
इस बात में कोई शक नहीं कि मार्क्स इतिहास के सबसे प्रभावशाली विचारकों में से एक हैं। उनके विचारों ने 20वीं सदी को एक बड़ा आकार दिया, क्रांतियों को हवा दी, और आज भी पूरी दुनिया में आर्थिक और राजनीतिक बहसों पर उनका गहरा असर दिखाई देता है। तो जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। आज से लगभग 150 साल पहले लिखे गए ये विचार आज की दुनिया के लिए इतने मायने क्यों रखते हैं? चाहे वो अमीरी गरीबी की बढ़ती खाई हो या काम के भविष्य को लेकर चिंता, मार्क्स के विचार आज भी हमारी चुनौतियों को समझने का एक शक्तिशाली जरिया है।